श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन। अर्थात संतुष्टता संसार में सबसे बड़ा गुण है और संतुष्ट व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हम सभी को संतुष्ट मणि बनाना चाहते हैं। संतुष्टता की विभिन्न निशानियों को व असंतुष्टता के मुख्य कारणों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। परमात्मा कहते हैं कि आज अमृत वेले परमात्मा सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प परमात्मा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। सब संतुष्ट आत्माओं की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को संतुष्ट मणि का टाइटल देते हैं, क्योंकि जो बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, जिनको परमात्मा ने इतना ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर किया है, वो आत्माएं बहुत संतुष्ट रहती ही हैं और उनके संकल्प, बोल और कर्म से लोगों को लगता है बहुत संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, भरपूर हैं। खुद भी संतुष्ट रहते हैं और उनके संपर्क संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उनको भी वो संतुष्ट करते हैं। परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा होती है और जो भी उनके समीप आते हैं, जो उनके संबंध संपर्क में आते हैं, उनके व्यवहार से, उनके संकल्प, बोल और कर्म से खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी गोल्डन पुष्पों की, संतुष्टता के पुष्पों की जैसे वर्षा होती है। तो परमात्मा हम बच्चों को, जो भी हम सब परमात्मा पालना ले रहे हैं, उनको सदा संतुष्ट मणि के रूप में देखते हैं और इतने खजाने दे देते हैं जो उन खजानों के आधार से वो खुद संतुष्ट रह करके सबको संतुष्ट कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही परमात्मा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। सब संतुष्ट मणियों की इस विशेषता को स्पष्ट करें। संगम युग पर जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं, अपने आप से, अपनी धारणाओं से, अपने पुरुषार्थ से जो संतुष्ट हैं, उनको परमात्मा कह रहे हैं जो इस समय परमात्मा के गले की माला है, जो सदा संतुष्ट रहती हैं, वो भविष्य में सतयुग के अंदर राज्य पद के अधिकारी बन जाती हैं और भक्तों के लिए द्वापर युग से वो भक्तों की इष्ट बन जाती हैं, क्योंकि इस समय की संतुष्टता पूरे कल्प में उसका अनुभव कराती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये मालाएं अभी ही संगम पर तैयार हो रही हैं। एक तरफ आप आत्माएं संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, परमात्मा के गले के माला बन करके जैसे रह रहे हैं, और फिर आपको इसी संतुष्टता के आधार से सतयुग और त्रेता के अंदर राज्य पद प्राप्त होता है। भक्ति काल के अंदर भक्त आत्माएं आपको इसी रूप में देखती हैं और आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से वो भी संतुष्टता का अनुभव करती हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे
कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुईं। बस अब ये दूसरी और तीसरी माला को थोड़ा स्पष्ट करें। दूसरी माला में परमात्मा कह रहे हैं कई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं, कभी कभी असंतुष्ट होते हैं, कभी संतुष्ट होते हैं, लेकिन असंतुष्ट होकर के फिर संतुष्ट हो जाते हैं। वरना कोई ऐसी बात आ गई, कुछ समय लग जाता है पुरुषार्थ करके अपने आप को उस स्टेज तक लाने में, लेकिन फिर भी बाहर निकलते हैं, असंतुष्ट होते हैं, फिर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर वाली आत्माएं हैं वो तो कभी हार, कभी जीत, कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, पेपर्स आते हैं, उनका सामना नहीं कर पाती हैं, कहती हैं हम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, उसमें भी संतुष्ट नहीं, स्वयं से भी संतुष्ट नहीं रहते, पुरुषार्थ से भी संतुष्ट नहीं रहते, दूसरे भी उनसे संतुष्ट नहीं रहते। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 3 प्रकार की मालाएं जैसे बाबा देख रहे हैं। एक है सदा संतुष्ट मणियाँ, दूसरे हैं कभी कभी असंतुष्ट होते हैं फिर संतुष्ट हो जाते हैं, तीसरे हैं जो संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं लेकिन संतुष्ट होते होते कोई न कोई बातें ऐसी आ जाती, संगठन में कोई स्वभाव है, कोई संस्कार है, कोई पुराने हिसाब किताब हैं जो उनके सामने आते हैं, तो संतुष्टता असंतुष्टता का खेल चलता रहता है, सदा संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में फिर असंतुष्टता क्यों? परमात्मा असंतुष्टता का कारण बता रहे हैं अप्राप्ति। कई आत्माएं जो भी प्राप्त हुआ है उसका सुमिरन नहीं करती, चिंतन ही नहीं करती, मुझे बाबा से भगवान से इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, ज्ञान गुण शक्तियाँ तो मिली हैं, लेकिन ईश्वरीय परिवार, इतनी पालना, इतना श्रेष्ठ भाग्य, उसका अगर चिंतन नहीं करते हैं तो जैसे सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वो खाली खाली हैं, अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए वो सदा संतुष्ट नहीं रह पाते, कभी संतुष्ट रहते, कभी असंतुष्ट हो जाते। इसलिए जितनी प्राप्तियां हुई हैं संगम पर, उन प्राप्तियों का सुमिरन करें, उनको स्मृति में लाएं कि बाबा से हमें सब कुछ मिला है, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अगर इसका सुमिरन करें, चिंतन करें तो असंतुष्ट नहीं रहेंगे जी। लेकिन जब सुमिरन ही नहीं करते, स्मृति में नहीं रहता है, तो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। इसलिए परमात्मा कहते हैं सर्व प्राप्तियां संगम पर हर एक बाबा के बच्चे को हो रही है, लेकिन उन प्राप्तियों का नशा रहे, उसकी खुशी रहे, उसकी स्मृति रहे, तो वो स्थायी रूप से संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, कभी अप्राप्ति कभी प्राप्ति है या नहीं है, या दूसरों से भेंट करते हैं, तो चलते चलते उनको लगता है कि मैं तो खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, इनके पास बहुत कुछ है, इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं, कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। कई बातें दिमाग तक तो रहती हैं, दिमाग में रहता है कि बाबा से हमें इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन वो स्मृति स्वरूप बन जाए, वो दिल में बात आ जाए कि सचमुच भगवान से जो मिला है, इतनी निश्चिंत जीवन मिली है, इतनी सब प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं, और किसी एक बच्चे को एक कराई हो, दूसरे को दूसरी नहीं, जितने बच्चे हैं सबको एक जैसी प्राप्ति कराई, एक द्वारा एक जैसी सबको प्राप्तियां हुई हैं। कोई है उसी प्राप्तियों के आधार से सदा संतुष्ट है, और कोई है प्राप्ति होते भी असंतुष्ट है, क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं बने। थोड़े समय के लिए चिंतन करते हैं, दिमाग में लाते हैं, बड़ी खुशी होती है,
भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, सब प्राप्तियां हुई हैं, लेकिन वो दिल महसूस नहीं करती, दिल में नहीं आता कि इतनी श्रेष्ठ जीवन किसी की दुनिया में नहीं है। अगर उसका चिंतन करें तो सदा संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन कभी तो एकदम खुशी में आ जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, और कभी कभी वो स्मृति से गायब हो जाता है। तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। जैसे कई बार परमात्मा कहते हैं कि वर्णन करते हैं, मनन भी करते हैं, परंतु मगन नहीं रहते। हाँ, कुछ न कुछ अंदर जो समा जाना चाहिए, जो स्मृति में स्वरूप में आ जाए, उसकी कमी रह जाती, इसलिए असंतुष्टता का अनुभव करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिल में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। हद और बेहद ये दो शब्द परमात्मा यूज करते हैं, योग में लाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ भी हम करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो हद की कई कामनाएं रहती हैं, वो पूरी हो गई तो बहुत खुशी और संतुष्टता का अनुभव होता है, और नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बेहद की खुशी रहे, बेहद की जो प्राप्तियां उनका सुमिरन रहे। हदों में क्यों जाते हैं? आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति हो जाएगी, आज कोई मान देगा, कल अपमान कर देगा। तो परमात्मा कहता है हद की कामनाएं न रखो, बेहद की भावना से। परमात्मा ने इतना सब दिया, इतनी सब प्राप्तियां कराई, उनका चिंतन करो, उनकी स्मृति में रहो, उसका स्वरूप बन जाओ, तो सदा काल के लिए संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर हदें आ गई तो हदें तो थोड़े समय के लिए संतुष्ट करेंगी, फिर असंतुष्ट कर देंगे। बिल्कुल, परमात्मा कहते कि सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। परमात्मा चेकिंग का बहुत अच्छा आधार बता रहे हैं कि देखना ये है कि मन से सदा संतुष्ट हैं या थोड़ी सी कहीं महिमा हुई, कोई हद की कोई प्राप्ति हो गई, उस हद की प्राप्ति के आधार से मैं खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, इससे मुझे सब मिल गया। अगर हमारी चेकिंग ये है कि मन से सदा आत्मा अंदर से प्रसन्न है, संतुष्ट है, भरपूर अनुभव करती है, या कोई हद की प्राप्ति के आधार से वो संतुष्ट रहती, इसकी अगर हम चेकिंग करें तो पता चलता है कि जब परमात्मा ने हमें इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, जिसने उसका अच्छा चिंतन किया है, जो उसके स्मृति स्वरूप में रहता है, वो कभी भी हद के पीछे अपनी खुशी को गायब नहीं करता। आज कोई चीज़ प्राप्त होगी, विनाशी चीज़ें कोई चीज़ प्राप्त हो गई, मान लो मैंने किसी की सेवा की और उस सेवा के फलस्वरूप उसने कोई मुझे सौगात दे दी, कोई चीज़ दे दी, हम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं चेक करो कि खुशी का आधार, संतुष्टता का आधार कोई ये हद की वस्तुएं, हद की चीज़ें, मान शान महिमा आधारित तो नहीं है। मन की संतुष्टता कोई हदों में नहीं जाएगी, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति के, किसी विशेष बात के आधार पर हमारी संतुष्टता नहीं होनी चाहिए। मैं आत्मा अंदर से संतुष्ट हूँ, मन से संतुष्ट हूँ, क्योंकि परमात्मा से हमें सब अकुट प्राप्तियां हुई हैं, उसकी चेकिंग करनी। दुनिया में भी अक्सर इंसान हद की प्राप्तियों के आधार पर क्षणभंगुर संतुष्टता या खुशी का अनुभव कर लेता है, परंतु यहाँ पर कई बारी इंसान पहचान नहीं पाता कि हमारी खुशी का आधार ये स्थूल है या सूक्ष्म प्राप्तियां हैं। वास्तव में हमारी खुशी का आधार होना ही चाहिए सूक्ष्म अविनाशी प्राप्तियां, जो हमें परमात्मा के द्वारा हो रही हैं। इंसान क्या देगा? इंसान को हद की कोई विशेष कोई वस्तु दे देगा, कोई महिमा कर देगा, कोई चीज़ प्राप्ति करा देगा, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं इस हदों के आधार पर आपकी संतुष्टता नहीं होनी चाहिए। आपको जो परमात्मा से अविनाशी चीज़ें प्राप्त हुई उनकी स्मृति स्वरूप बनो और उससे सदा संतुष्ट रहो। जी, परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली
सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। मतलब संतुष्टता की निशानियों को स्पष्ट करें। ये बहुत गहरी निशानियां हैं। कई बार जब कोई पेपर आते हैं, कोई परिस्थिति आती है, कोई हिसाब किताब आता है, मान लो कोई हमारे साथ शरीर का कोई हिसाब किताब आ गया, कोई बीमारी आ गई, या कोई संबंधों में ऐसी टकराव की स्थिति बन गई, या कोई समीप का संबंधी अचानक चला गया, शरीर छोड़ गया। ऐसे समय पर कई आत्माएं बहुत असंतुष्ट हो जाती हैं, कहती क्या ड्रामा बना है, क्या कल्याण है इसमें। परमात्मा कहते हैं स्वयं से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट, ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्नचित रहती हैं। ड्रामा की हर सीन कुछ न कुछ कल्याण लेकर के आती है। भले उस समय दिखाई देता है इसमें कोई कल्याण नहीं है या कल्याण है, परमात्मा कहता है कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि ये जो सीन आई थी इसमें ये कल्याण समाया हुआ है। लेकिन बहुत बेहद के दृष्टिकोण से सोचने वाला वो सदा संतुष्ट रह सकता है, अंदर प्रसन्न रह सकता है कि ये जो कर्म भोग भी आ रहे हैं, ये जो कोई हिसाब किताब आ रहे हैं, जो ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, वो हमारे कोई पूर्व जन्मों के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, कर्जा उतर रहा है। लेकिन हद उस समय हम नहीं सोच पाते, अपसेट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन गए, हमको तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी जवाबदारी लेता हूँ, फिर भी मेरा ये पेपर आ गया, उसमें मदद नहीं मिली, वह आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। परमात्मा कहते हैं वो कभी भी मन से, तन से, हिसाब किताब से, पेपर्स में, ड्रामा से असंतुष्ट हो ही नहीं सकती। वो अंदर से प्रसन्नचित रहती है। कोई भी पेपर आया है वो हमें और आगे बढ़ाएगा, क्लास आगे बढ़ेगा, और इसमें परमात्मा हम सबके साथ है, मददगार है, उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। इस भावना से देखने वाली आत्मा सदा संतुष्ट और प्रसन्न रह सकती है। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्नचित की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पाठ ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। पर सब प्रसन्नचित आत्मा की ये जो विशेषता है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा दो विशेष निशानी बता रहे हैं। जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं, सदा प्रसन्न रहती हैं, वो कभी भी कोई दृश्य में प्रश्न नहीं करती, क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाती। और दूसरा, कभी किसी को दोष नहीं देती कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, प्रकृति ठीक नहीं है, वायुमंडल ठीक नहीं है, ये किसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण, कई प्रकार की कंप्लेन। कभी अपने भाग्य से ही, भाग्य विधाता ने क्या मेरा भाग्य बनाया, एक के बाद एक हमारा ही हिसाब किताब आ रहा है, मेरे आगे इतने पेपर क्यों हैं। कई प्रकार से आत्माएं इस प्रकार के नेगेटिव चिंतन से अपनी खुशी को गायब कर देती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो संतुष्ट और प्रसन्नचित आत्माएं हैं वो एक तो कभी कोई बात में प्रश्न नहीं पूछती, सब ठीक, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। परमात्मा का एक बड़ा अच्छा शब्द है कि ड्रामा बहुत वफादार है। किसी बच्चे का उसमें कल्याण हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रिएटर डायरेक्टर उसका स्वयं भगवान है। फिर भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये अकल्याण हो रहा है, ऐसा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, इसके कारण बहुत जल्दी प्रश्नचित हो जाते, प्रश्न उठ जाते। परमात्मा कहता है आप दोष दे रहे हो, इसके कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है, मेरा कोई ऐसा हिसाब किताब है। परमात्मा कहता है नहीं, आप अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ, ये जो बातें आ रही हैं इसमें भी आपका कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। आप आत्माएं कोई हिसाब किताब बना के आई हैं, कर्मों के कारण ऐसा आया है पेपर, वो चुकतू हो रहा है, हल्के रह करके अगर पार करेंगे तो सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। निश्चय होना बहुत जरूरी है। ड्रामा निश्चय होना चाहिए, स्वयं में निश्चय हो, बाबा में निश्चय हो, इस ड्रामा की हर सीन में निश्चय हो, तब वो प्रसन्नचित रह सकता है। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति।
संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी, संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। सब ब्राह्मण जीवन की इस प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो भी हमें ज्ञान खजाना दिया है, बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो हमारी यही है, जिसके आधार से हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। कोई अगर त्रिकालदर्शी स्टेज में नॉलेजफुल बन करके, साक्षी होकर के अपने पार्ट को देखे, ड्रामा को देखे, तो उसमें बहुत कुछ कल्याण समाये हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, संतुष्ट रहना, और पर्सनालिटी आपकी प्रसन्नता है। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं तो लगता है बहुत ऊंची पर्सनालिटी, इतने पेपर्स में, इतनी बातों के बीच में, जब दुनिया के अंदर भय और चिंता का एक वातावरण बना हुआ है, हाहाकार का वातावरण है, उस वातावरण में इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। कितनी ऊंची पर्सनालिटी है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, अगर किसी ने परमात्मा से प्राप्त सभी प्राप्तियों को अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ, जो भी प्राप्तियाँ हम संगम पर कर रहे हैं, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी हैं। जिसके पास अपनी बहुत प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को जो यूज करता है, वो सदा प्रसन्नचित रह सकता है। तो हम अगर प्रसन्नचित रहते हैं तो पर्सनैलिटी हमारे चेहरे से दिखाई देती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। सब जब परमात्मा राजा और प्रजा की बात करते हैं तो इसको किस मायने में लेते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। आत्मा मालिक है, और मालिक है तो राजा है। कोई भी कर्म इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी इच्छा के, किसी भी कर्म इंद्रिय के अधीन हैं, वशीभूत हैं, तो हम प्रजा हैं। अगर हम मालिक हैं, हम अपने आर्डर प्रमाण मन को, बुद्धि को, इन कर्म इंद्रियों को प्रयोग में ला रहे हैं। कोई हमें अधीन नहीं बना रही हैं, हम अधिकारी बन करके रहते हैं, तो हम राजा हैं। अगर हम किसी भी कर्म इंद्रिय के अधीन हो गए, किसी भी प्रजा के जैसे हम वशीभूत हो गए, प्रजा पद मिलेगा। परमात्मा हम बच्चों को राजा का टाइटल देते हैं कि आप बच्चे राजा बच्चे हो, और राजा बच्चे कभी भी वशीभूत नहीं होते। किसी भी इंद्रिय के, किसी भी कर्म के अधीन होकर के कर्म करना वो वशीभूत स्थिति है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप अपने आत्मा राजा है, मालिक है, इन कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली है। इस नशे में रहो, इस सम्मान में रहो, तो सब उसी नज़र से देखेंगे और आप तख्त नसीन बन जाएंगे। सब आज हमने संतुष्टता और प्रसन्नता के विशेष गुणों को बहुत ही गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संतुष्ट मणि बनने के लिए हमें सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का स्मृति स्वरूप बनना है, उन्हें हद की प्राप्तियों में परिवर्तित नहीं करना है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग की विशेषता है संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। परमात्मा ने कहा कि प्रसन्नचित्त कभी किसी बात में प्रश्नचित्त नहीं होते, और उनकी वृत्ति सदा सर्व के प्रति निर्दोष व निस्वार्थपन की होती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव
कब? समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम के ब्राह्मणों को सदा पुरुषार्थी भव का नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। मनन करने के लिए प्रश्न एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। सहज योगी और पुरुषार्थी से योगी में अंतर। नेचुरल ब्यूटी की चमक एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी परसेंटेज में होती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।